हेलो डियर स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। आज का हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी, जिसे कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसे स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और इसके कुछ डिफरेंशिएट जो है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे, एंड इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक हमारा है कैलोरीमेट्री से। कैलोरीमेट्री का ये टॉपिक है जिसके अंदर यह स्टडी किया जाता है। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस is called heat capacity of that body. Amount of heat required to raise the temperature of whole body by 1 डिग्री सेल्सियस। किसी होल बॉडी के लिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट हम प्रोवाइड करते हैं या जो हीट उस बॉडी को हम देते हैं, वह हीट कहलाता है हमारा हीट कैपेसिटी। सपोज कीजिए एक बॉडी है, ठीक है। इस पूरी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो इंक्रीज करने के लिए पूरे बॉडी का जो हीट हम इसे प्रोवाइड करेंगे, वह हीट हमारा कहलाएगा Q, दैट इज Q, वह हीट हमारा कहलाएगा हीट कैपेसिटी। तो ये था हमारा हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक मीन्स होता है पर यूनिट मास। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी बॉडी के 1 ग्राम सब्सटेंस मास को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट देते हैं, वह कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये बॉडी है हमारा, इस बॉडी के 1 ग्राम मास को, 1 ग्राम मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो हीट दिया जाता है, तो वह हीट कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इस बॉडी में जो हीट हम प्रोवाइड कराएंगे फॉर इंक्रीजिंग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस और 1 ग्राम मास, तो यह हमारा कहलाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट जो है हीट कैपेसिटी में देखिए, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आता है C इक्वल्स टू MC, वेयर M इक्वल्स टू मास ऑफ बॉडी एंड C इक्वल्स टू स्मॉल c जो है, स्मॉल c इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल c इक्वल्स टू Q बाय M डेल T। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल c इक्वल्स टू Q बाय M डेल T, जहां पे Q इक्वल्स टू, वेयर Q इक्वल्स टू हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, एंड डेल T इक्वल्स टू चेंज इन टेम्परेचर, डेल T इक्वल्स टू चेंज इन टेम्परेचर। अब हीट कैपेसिटी क्या होता है? या डिपेंडेंट ऑन मास, इट इज डिपेंडेंट ऑन मास, या मास पे डिपेंड करता है। हीट कैपेसिटी है जो मास पे डिपेंड करता है। कैसे मास पे डिपेंड करता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कोई बॉडी लेते हैं या फिर कोई सब्सटेंस लेते हैं, जैसे हीट कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम वाटर, हमने 1 ग्राम वाटर लिया है, तो 1 ग्राम वाटर का हीट कैपेसिटी क्या होगा? हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है
कैपिटल C इक्वल्स टू mc, वेयर m इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस, तो 1 ग्राम मास है 1, एंड C इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, इक्वल्स टू हो जाएगा 1 इंटू 4.2 इक्वल्स टू 4.2 जूल। हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है जूल। तो हीट कैपेसिटी फॉर 1 ग्राम वाटर कितना आया? 4.2 जूल। नेक्स्ट हम देखते हैं हीट कैपेसिटी। अब इसके मास को हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो हीट कैपेसिटी ऑफ 10 ग्राम वाटर इन केस ऑफ 10 ग्राम वाटर हीट कैपेसिटी क्या होगा? तो C इक्वल्स टू 10 इंटू 10 ग्राम वाटर, तो 10 इंटू 4.2, तो हीट कैपेसिटी इसका क्या आ गया? 42 जूल। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है। मास को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इसका हीट कैपेसिटी भी बढ़ता है, इसलिए जो हीट कैपेसिटी है वह मास पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? वह इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन मास, या मास पे डिपेंड नहीं करता है, मास से इंडिपेंडेंट होता है। मास से इंडिपेंडेंट कैसे होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर एनी मटेरियल या फिर एनी सब्सटेंस वह होता है सेम होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर एनी सब्सटेंस वह सेम होता है, वह मास के अनुसार घटता बढ़ता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर और 10 ग्राम ऑफ वाटर, इन बोथ केसेस जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा? सेम होगा। जो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वह 1 ग्राम हो या फिर 10 ग्राम हो, इन दोनों केसेस में 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वह मास से इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट, हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से कह सकते हैं, क्योंकि यह मास पे डिपेंड करता है। सो इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये क्या है? ये हमारा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यह मास पे डिपेंडेंट नहीं है। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है? इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है कि हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C इक्वल्स टू Q बाय M डेल T, इसलिए हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड Q इक्वल्स टू क्या होगा? Q इक्वल्स टू MC डेल T, वेयर MC क्या है? कैपिटल C। जो कैपिटल C है हीट कैपेसिटी, इसलिए Q इक्वल्स टू C डेल T। ये हमारा हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी के बीच रिलेशन, जहां पे कैपिटल C है कैपिटल C है हीट कैपेसिटी। ये कैसे हुआ? क्योंकि कैपिटल C होता है कैपिटल C इक्वल्स टू M इंटू C। सो ये था इन दोनों के बीच रिलेशन। तो आज के टॉपिक में इतना ही। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।